नाज़रीन, इस वक्त एक जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, तो दूसरी जानिब इस वक्त चीन अफगानिस्तान के साथ मिलकर बड़ी खामोशी के साथ एक कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहा है और इस वक्त अफगानिस्तान के लिए नई राहें जो हैं वो खोली जा रही हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त बदख्शां में अफगान तालिबान के खिलाफ जो बगावत का आगाज हो चुका था, उसकी कुछ नई तफसीलात सामने आ चुकी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 21 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, वाखान कॉरिडोर से भला कौन वाकिफ नहीं है। अक्सर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान ये समझता है कि वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगर ये वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान के पास होता तो पाकिस्तान को बिलखसूस वस्ती जो कंट्रीज हैं वहां तक रिसाई के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मौके होते और पाकिस्तान का एक्सेस जो है दीगर ममालिक के साथ भी जो मजीद बढ़ सकता था। और यकीनन अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी खामोश पॉलिसी के तहत और बड़ी एक चाल के ज़रिए जो है वाखान इस कॉरिडोर को जो है अफगानिस्तान की पट्टी में शामिल करते हुए इसको एक डिस्प्यूटेड रखने की कोशिश की गई, ताकि यहाँ से पाकिस्तान के रास्ते को रोका जा सके। अगर वहाँ से पाकिस्तान के पास अगर वाखान के का एरिया अगर पाकिस्तान के पास होता तो यकीनन वस्ती जो कंट्रीज हैं वहां तक पाकिस्तान की एक्सेस होती और तिजारत के नए मौके मिल सकते थे। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि वाखान कॉरिडोर से आसानी से मुख्तलिफ रास्ते रास्ते खोलना और फिर वहां से जमीनी रास्तों को बहाल रखने में पाकिस्तान के लिए कई दुश्वारियों का भी सामना है, क्योंकि यहाँ मौसमी तब्दीली के पेश नज़र जो हैं अक्सर यहाँ बर्फबारी होती है, तो उस तरीके से यहाँ से रास्ते हमवार रखना बहुत मुश्किल होता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ बुलंदबाग पहाड़ और फिर चट्टानें भी होने की वजह से कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी वाखान कॉरिडोर की वाखान जो पट्टी है उसकी पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन ये अफगानिस्तान के सुख ज़ाहिर है उसके नक्शे में है और अफगानिस्तान के हिस्से में है, तो ये चीन के लिए भी ये वाखान की जो पट्टी है ये बड़ी अहमियत की हामिल जो है वो हमेशा रही है। और ये वाखान की जो पट्टी है इससे ताजिकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा एरिया इस एरिया से आके मिलता है। तो इस पर चीन के अक्सर तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ मौजूद थे वाखान की पट्टी से। यानी पहले इस कॉरिडोर पर काम करने के लिए इस वाखान की पट्टी पर काम करने के हवाले से चीन के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर हम यहाँ काम कर लेते हैं और अगर हम यहाँ से कोई हम सड़क बना लेते हैं तो मुमकिन तौर पर जो है यहाँ से दहशतगर्दी जो है वो चीन के एरिया में आने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के तहत चीन जो है वो इक़दामात उठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं, बल्कि अफ़गान तालिबान खुद इस चीज़ का वो इज़हार कर रहे हैं कि इस वक़्त अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा हैं और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के तमाम पॉइंट्स बंद हैं। और औरमची में होने वाले मुज़ाकरात से भी अब कोई नताइज उस तरीके से सामने आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से दोहा मुज़ाकरात, इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हुए, फिर सऊदी अरब की जानिब से भी कोशिश की गई, वो भी नाकाम होने के बाद औरमची में होने वाले मुज़ाकरात से कुछ उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी थी, लेकिन उसमें भी नाकामी इसलिए नज़र आ रही है कि इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर दोबारा दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हो चुका है। तो यूँ पाकिस्तान के साथ अफ़गान जो तालिबान हैं उनके हालात कशीदा हैं और किसी वक़्त भी पाकिस्तान में बिलख़ुसूस बनू में जो 15 पुलिस एहलकारों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, उसकी वजह से ये ऐसा तासुर इस वक़्त मिल रहा है कि पाकिस्तान किसी वक़्त भी एक बहुत बड़े अटैक के ज़रिए जो है उसका बदला ले सकता है या कोई भी बड़ी कार्रवाई अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में किसी वक़्त भी हो सकती है मुमकिन तौर पर। तो यूँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत से वाबस्ता लोगों के लिए कोई अच्छी खबर फ़िलहाल मौसूल नहीं हो रही है और बॉर्डर के पॉइंट्स खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमने वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ से बात की तो उनका यही कहना है, कल हमने पार्लियामेंट में उनसे बात की थी कि उनका कहना है कि अफ़गान तालिबान आज भी लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है और हम किसी सूरत जो हैं हम बॉर्डर के पॉइंट्स खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पाकिस्तान के साथ हालात तो कशीदा हैं, लेकिन इसी दौरान ही अफ़गानिस्तान की बड़ी खामोशी के साथ इस वक़्त जो है वाखान की पट्टी में एक सड़क पर काम जो है बड़ी तेजी के साथ जारी है, जिसके जरिए अफगानिस्तान के लिए तिजारत की नए राहें इस वक्त
खुलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है वो रोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, चीन और अफ़गानिस्तान ने बड़ी खामोशी के साथ वाखान की पट्टी में एक सड़क का एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल होने के हवाले से अफ़गान तालिबान का ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है, जिसमें अफ़गान तालिबान का कहना है कि वाखान पट्टी में चीन के सरहद के साथ एक पट्टी पर जो है इस वाखान की पट्टी में एक सड़क का बुनियादी जो हिस्सा है, इब्तदाई जो हिस्सा है, वो मुकम्मल भी हो चुका है। आप अंदाज़ा करें। और तालिबान के बकौल चीन के साथ तिजारत के लिए अफ़गानिस्तान का ज़मीनी रास्ता जो है वो अब खुलने के जो हैं वो इम्कानात रोशन हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के सूबा ये बदख्शां का जो एरिया है, वहाँ से वाखान पट्टी जो कॉरिडोर है, वहाँ से चीन के एरिया पर जो है गुजरने के लिए एक सड़क से इस एरिया को मिलाया जा रहा है चीन के साथ। और उसमें वाखान पट्टी जो है 350 किलोमीटर पर है और वहाँ से 50 किलोमीटर जो इब्तदाई हिस्सा है वो इस सड़क का मुकम्मल हो चुका है। जबकि अफ़गान तालिबान जो हैं बाकी जो 71 किलोमीटर है उसके लिए इस वक़्त अफ़गान तालिबान जो है वो चीन से ये ताउन की अपील कर रहा है कि इस पर भी हमारी मदद करें ताकि हम किसी तरीके से इसको बहुत जल्द मुकम्मल कर सकें। फंडिंग के हवाले से बाकायदा चीन से ताउन की अपील की जा रही है ताकि तेज़ी के साथ काम जो है वो मुकम्मल हो सकें, क्योंकि ये 71 किलोमीटर जो हैं इस पर काम जो है वो जारी है। ये अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ है। और अफ़गान तालिबान ये भी कहते हैं कि 2026 के आखिर तक जो है इम्कान है कि ये जो सड़क है ये मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद चीन के साथ इनकी तिजारती जो है एक ट्रेड का जो निज़ाम है वो बहाल हो सकता है। अब चीन की जानिब से इस सड़क को लेकर चीन के जो जज़्बात हैं वो मुस्बित हैं और चीन इसको खुशाइन करार दे रहा है। लेकिन साथ-साथ ये भी वो कंसर्न शो कर रहा है चीन कि जो बिलख़ुसूस दहशतगर्दी को लेकर जो टेररिस्ट ग्रुप्स इस वक़्त अफ़गानिस्तान में एक्टिव हैं उनको लेकर भी अफ़गान तालिबान का जो इस तरीके से मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुपों का साथ देना, टीटीपी वगैरह का, तो ये वाज़ेह किया जा रहा है चीन की जानिब से कि भाई ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए आप इक़दामात करें। ये कंसर्न शो कर रहा है चीन, लेकिन उसके बावजूद भी ये सड़क को चीन मुकम्मल करना चाह रहा है। तो आप अंदाज़ा करें, चीन एक जानिब पाकिस्तान का बहुत ही करीबी साथी है और कहा जाता है कि भाई केटू की बुलंदी से ऊँची पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है और समंदरों की गहराई से ज़्यादा जो है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मानी जाती है। लेकिन यहाँ अपने इंटरेस्ट को देखकर अपने मफादात के हिसाब से कैसे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात बहाल किए जाते हैं। एक जानिब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पूरी तरह निभा रहा है, दूसरी जानिब चीन जो है जो पाकिस्तान का करीबी साथी है, वो चीन जो है वो अब अफ़गानिस्तान के करीब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूँ अफ़गानिस्तान के लिए एक ज़मीनी तौर पर जो है एक रास्ता बहाल होगा ट्रेड को लेकर। तो यूँ फिर अफ़गानिस्तान कई दुश्वारियों से बाहर निकल भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हर मुल्क का अपना एक इंटरेस्ट होता है, मुफादात होते हैं जिसके हिसाब से वो काम कर लेते हैं। तो ये हर किसी कंट्री को ये हक हासिल है। अब ये बदख्शां से ये कोशिश की जा रही है कि सड़क को मुकम्मल तौर पर गुजारा जाए। लेकिन याद रखें, जिस तरीके से पाकिस्तान में सी-पैक के रूट में जिस तरीके से बलूचिस्तान की पट्टी में बीएलए मुतहरिक है और चीनी मंसूबों को मुकम्मल न करवाने के लिए उनकी जानिब से जो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ की जाती है, इसी तरह से बदख्शां के अंदर भी इस वक़्त जो है एक तहरीक का आगाज़ हो चुका है खस्तक वैली के एरिया पर। ये बदख्शां का एक ज़िला है, वहाँ खस्तक वैली पर बहुत बड़ी तादाद में इस वक़्त जो हैं जंगजू बाकायदा जो हैं यहाँ अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो हैं बहुत बड़े एक्टिव है। और ये अफ़गान फ्रीडम फ्रंट के नाम से एक ग्रुप है, वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ मुतहरिक है और इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीक का आगाज़ करते हुए अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ये लड़ रहे हैं और यहाँ इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। और इसी खतरे के पेश नज़र अफ़गान तालिबान ने शुमाली इलाकों से जितने भी जो नॉन पश्तून जो अफ़गान लीडर्स थे, उनको वहाँ से उन्होंने निकाला है और वहाँ नए जो अफ़गान जो लीडर्स हैं, वो 300 से ज़ायद जो हैं, यहाँ लीडरों को इन्होंने अफ़गान यहाँ भेजा है, ताकि यहाँ पश्तूनों के ज़रिए जो है वो कंट्रोल किया जा सकें। क्योंकि ये बदख्शां का जो एरिया है, यहाँ जो है वो नॉन पश्तून बहुत ज़्यादा हैं, ताजिक इस एरिया में ज़्यादा बसते हैं। तो इसी वजह से इनको काउंटर करने के लिए जो है यहाँ पश्तून जो अफ़गान जो लीडर्स हैं तालिबान के, उनको यहाँ भेजा जा रहा है। तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये शुमाली जो एरियाज़ हैं, वहाँ से
अफगान तालिबान के खिलाफ आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुतहरिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आने वाले दिनों में इस वाखान पट्टी से गुजरने वाली जो सड़क है, ये इसके लिए भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।